ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें चाइनीज ओल्ड इरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि इस कहानी की हीरोइन रोज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अप्रोक्स 10 साल बाद चाइना वापस लौट रही होती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है अपनी असली कहानी, जहाँ पर कि उसकी मॉम की मौत तभी हो गई थी जब रोज़ 2 सालों की थी। हालांकि उसकी मौत का कारण बीमारी बताया गया था, लेकिन सच क्या है वो पता नहीं चला। जिस दिन रोज की मॉम की मौत हुई थी उसी दिन उसके डैड ने दूसरी औरत से शादी कर लिया था और रोज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो तो अच्छी माँ बनने की एक्टिंग कर रही थी। गुस्से में आकर उसके डैड उसे कंट्री साइड भेज देते हैं, बोले तो गांव भेज देते उसे पनिशमेंट देने के लिए। पिछले 10 सालों से रोज किस्मत से एक अच्छे टीचर से मिली थी, जिसने उसे शहर के तौर तरीके सिखाए थे। बड़े लोगों के घर कैसे उठते बैठते हैं ये सारी बातें उसे सिखा दी थी। और अब रोज वापस लौटती है तो यहाँ पे रास्ते में उनके डैड का सेक्रेटरी आकर उसे बताता है, आपकी शादी हो से सेट करा दी गई है। रोज उसे कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं हो के लायक हूँ, मैं तो गांव में पली बड़ी हूँ, मैं तो बस अपने डैड को मिस कर रही थी, बस इसीलिए मैं आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी सोचता, ओह बेचारी कितनी इनोसेंट है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि रोज का ये सब कुछ चाल है। उस मैरिज के इनविटेशन को वो जला देती है। उसके पास ये हाफ पेंडेंट था जिसे सोच रही थी कि अब किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। रोज यहाँ पर सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करके आई हुई थी। अभी थोड़ी देर ही वो बैठी थी कि तभी उसके कमरे में यानी उसके ट्रेन की बोगी में एक अनजान इंसान अचानक से एंटर कर जाता है, जो कि देखने से ये लग रहा था कि वो मिलिट्री वगैरह में है। उसके पीछे कुछ बदमाश लोग पड़े हुए थे तो रोज उसे छुपने में हेल्प करती है। बहाने से वो उसका गन भी चुरा लेती है। उसके जाने के बाद वो सामने आता है। वो था इस कहानी का हीरो तियान, जो कि रोज को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। और जब उसकी नज़र यहाँ पर रोज के उस ये पे पड़ती है, नेकलेस पे पड़ती है, तो उसे छीन लेता है और कहता है कि हम जल्दी मिलेंगे। तुमने मेरी जान बचाई है तो इस जान बचाने के बदले मैं तुम्हें एहसान तो चुका करके रहूँगा। रोज़ से कहती है, मुझे तुम्हारी एहसान की ज़रूरत नहीं है। तियान कहता है, डोंट वरी, मैं कभी किसी का एहसान खाली नहीं जाने देता। तियान जब रोज को पहली बार ऐसे देखता है तभी से वो उसे पसंद करने लगा था। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो उसी के कजन ब्रदर हुओ की फियोंसे है। वो नेकलेस लेकर के वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद रोज उसका गन निकाल करके सोच रही होती है कि अच्छा हुआ जो मैंने उस लड़के से उसका गन चोरी कर लिया, ये आगे चल के मेरा हेल्प ही करने वाला था। ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन था जो कि उस समय बहुत ही कम लोगों के पास था। आफ्टर दैट वो उस गन को ले करके बिल्कुल इनोसेंट बन करके अपने घर पहुंचती है। 10 सालों बाद वो घर आ रही होती है। उसके फादर यहाँ पर रोज से अच्छे से बिहेवियर करते हैं। रोज बिल्कुल ही तहजीब से उनके सामने रिएक्ट करती है। हालांकि उसकी दोनों बहनें यानी नियान और एनी उसे पसंद नहीं कर रही होती। ऑब्वियस सी बात है, कौन ही पसंद करेगा। रोज को आते ही यहाँ पर एनी बोली करने का कोशिश करती है, लेकिन रोज ऐसे साइड हट जाती है जिस वजह से कि वो नीचे गिर जाती है। उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं कि आते ही यहाँ पर तुम लोगों का तमाशा स्टार्ट हो गया। रोज बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है, डैड मैंने क्या किया, आप ही ने तो मुझे बुलाया था तो मैं यहाँ आई थी ना, अगर आप नहीं बुलाते तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। उसके डैड कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है चलो अंदर चलो, यहाँ घर के बाहर तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रोज को इसलिए बुलाया था क्योंकि हुआ से उसका एंगेजमेंट था और हुआ के अलावा किसी और से उसका एंगेजमेंट उसके डैड करने के लिए मान नहीं रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि रोज उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली थी। और ये बात रोज को अच्छे से पता था कि उसके डैड ने उसे क्यों बुलाया है। दैट्स वाई वो बिल्कुल उनके कहे मानने का एक्टिंग कर रही होती है। मतलब कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अब इसकी दोनों बहनें रात में प्लान करती है क्यों ना रोज का फेस ही ख़राब कर दिया जाए, ना रहेगा फेस और ना हो उससे इंगेजमेंट करने के लिए मानेगा। नियान और नैनी दोनों हाथ में सीजर ले करके रोज के कमरे की तरफ जाती हैं, जहाँ पर कि रोज को पता था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि रोज अपने कमरे में सो रही होगी। उस सीजर को लेकर के वो लोग रोज पर अटैक करने के लिए जाते हैं। रोज जगी हुई थी, वो उठ करके ऐसे मोमेंट करती है कि वो सीजर खुद एनी के हाथ में ही लग जाता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, तभी सारे लोग उठ करके कमरे में आ जाते हैं। निहान और एनी रोज को ही ब्लेम करने लगते हैं कि उसने उस पर अटैक किया है। रोज कहती है, डैड ये लोग आधी रात को हाथ में सीजर लिए मेरे कमरे में आए हुए हैं तो भला मैं उन्हें अटैक कैसे ही कर सकती हूँ। उसके फादर जानते थे कि गलती किसकी है। रोज कहती है, मुझे लगता है कि मेरी बहनें मुझे पसंद नहीं करी, आई
थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब रोज़ इस शादी के लिए, इस डील के लिए इम्पोर्टेंट थी। उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग निहान और रैनी को एक एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम लोग घर में क्या तमाशा लगा करके रखी हुई हो। दोनों की अच्छी खासी पिटाई लगती है। रोज हंसते हुए कहती है, अब चाल स्टार्ट हो चुका है। उनकी जाते ही तियान रोज के कमरे में एंटर कर जाता है। रोज ये देख के घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तियान उसे कहता है, तुमने कोई चीज़ मुझसे चोरी कर ली है, मुझे लौटा तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। रोज ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने तियान के गन को चोरी किया था। वो अपनी सेफ्टी के लिए उस गन को अपने साथ रख रही होती है। तभी वहाँ पर तियान रोज को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। रोज उसे कहती है कि मैं हुओ की फियोंसे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तियान हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम उस हुओ की फियोंसे हो, चलो चलो तब तो तुम आराम से मेरी बंदी बन सकती हो। जैसे ही लाइट करता है तियान रोज को किस कर लेता है और कहता है, अब मैंने तुम्हें किस किया और तुम मेरी बंदी हो। मैं तो बस इस कांड का इंटरेस्ट लेने के लिए आया था, हम जल्दी मिलेंगे। वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में तियान का सौतेला भाई था और वो रोज में रियल में इंटरेस्ट ले रहा होता है। दैट्स वे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा था। अगले दिन रोज की फैमिली को और रोज को डांस पार्टी में बुलाया गया था, जहाँ पर कि जो हुओ की मॉम थी वो रोज का इंसल्ट करने का प्लान कर रही थी, क्योंकि वो रोज को हुओ के लायक नहीं समझ रही होती है। वो एक बंदे को रोज को बुले करने के लिए बोलती है। जानबूझ करके नीचे जा करके एक डांस के लिए बोला जाता है। अब सब यहाँ पर ये कहने लगते हैं, रोज तो कंट्री साइड से आई हुई है, भला उसे क्या ही डांस आता होगा। निहान की मॉम कहती है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एनी को भेज दें, वो शुरुआत से ही डांस सीखी हुई है तो वो अच्छे से डांस वांस करेगी, हमारी फैमिली की नाक नहीं कटेगी। रोज के भी डैड को यही लगने लगता है कि रोज को डांस नहीं आता होगा। तभी वहाँ पे रोज आगे आती है और कहती है, किसने कहा कि मुझे डांस नहीं आता, एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दो, तब मैं खुद को प्रूफ करूँगी ना कि मुझे डांस आता है नहीं। वो समझ रही थी कि हुओ की मॉम ने जानबूझ करके ऐसा किया था। आफ्टर दैट जिस बंदे को हुओ की मॉम ने सेट किया था वो उसके साथ जाकर के डांस करने लगती है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रही थी। बचपन में एक्चुअल में उस टीचर ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और उसमें एक ये डांसिंग स्टाइल भी था, जहाँ पर कि जब वो डांस करती है एक्चुअल में तो सबको काफ़ी पसंद आता है। सब रोज की काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि कितनी खूबसूरत है और कितने अच्छे तरीके से डांस वांस कर रही है। एट द एंड यहाँ पर जब रोज को जानबूझ करके वो बंदा ऐसे गिराने का कोशिश करता है, तभी तियान आकर के रोज को संभाल लेता है और बाकी का डांस वो दोनों आगे कंटिन्यू करते हैं। तब जाकर के यहाँ पे रोज को पता चलता है कि एक्चुअल में तियान कौन है। वो थोड़ा सा उससे और ज़्यादा घबराने लगी थी, क्योंकि उसकी असली आइडेंटिटी जो थी वो एक्चुअल में थोड़ी डरावनी तो थी। जितना वो रूथलेस था उस हिसाब से तो कोई उससे पंगा नहीं ले सकता था। तियान के डैड उसे देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो तियान को कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना अच्छा डांस आता है। तुम्हें पता है ये हुओ की होने वाली वाइफ है, वो रोज को काफ़ी पसंद करते थे और चाहते थे कि बस घर की एक्चुअल में बहू बने। तियान उसे कहता है, हुओ का तो कोई अता पता है नहीं कि वो है किधर, और आप लोग उससे बिना पूछे हुओ की शादी तय कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये गलत होने वाला है। उसके फादर उससे कहते, क्या बकवास कर रहे हो, हुओ भी मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगा वो मेरी बात मानेगा ही। हालांकि हुओ की मॉम भी ये चाहती थी कि रोज से उसकी शादी ना हो, लेकिन वो सामने से आकर के अपने हस्बैंड के खिलाफ तो जा नहीं सकती थी। इसी वजह से वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रही होती है। रोज आफ्टर पार्टी वहाँ से लौट रही थी तो तियान उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में लेकर के जाता है। रोज उस पर गुस्सा कर रही होती है कि क्या बकवास कर रहे हो, इस तरीके से तुम मुझे लेकर के जाओगे, किसी ने देख लिया, किसी ने फ़ोटो वोटो खींच लिया तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। तियान से कहते हैं, कोई फ़ोटो नहीं खींचने वाला, किसी को ये पिक्चर पब्लिश करने की हिम्मत नहीं है। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि मैं हुओ का बड़ा सौतेला भाई हूँ और मेरी आइडेंटिटी क्या है। अब तुम मेरी बंदी हो, मैंने तुम्हें इस तरीके से दोबारा किस किया तो तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी अपनाने की ज़रूरत नहीं करेगा। रोज उस पर गुस्सा करते हुए कह रही है, माना कि मैं वीक फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी। तियान हंसते हुए कहता है, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। रोज गुस्से में वहाँ से निकल के चली जाती है। तियान सोचता है उसे कोई लड़की मना नहीं कर सकती, रोज उसे भला कैसे ही मना करेगी। ओह, ये लड़के का ओवर कॉन्फिडेंस। अगले दिन इस तरीके से रोज के डैड उसे तियान से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी शादी हुओ से ना टूटे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रूथलेस भी है। इस वजह से भी वो उससे दूर ही रहने के लिए कह रहे होते हैं। वो लोग रोज और हुओ की शादी वादी के बारे में आगे बात कर रहे थे। साथ ही में रोज को आगे पढ़ाने के लिए उसके डैड बात कर रहे थे। जिस टीचर के अंडर में उन्हें पढ़ने जाना था वहाँ पर नियान और एनी ने भी अप्लाई किया था। उसकी मम्मी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे कंट्री साइड से आई है, भला ये कैसे ही उसे एक्सेप्ट करने वाली है। उसके डैड उसे कहते हैं, जब
तक ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। आफ्टर दैट नेहा, नैनी और उसकी मॉम सोच रहे होते कि अगर रोज को भी उस बैच में एडमिशन मिल गया तो फिर उसमें और हमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। उसकी मॉम उसे कहती है डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिस वजह से कि वो टीचर उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रोज जब अगले दिन एडमिशन प्रोसीजर के लिए जा रही थी तो उसकी दोनों बहनें यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ पर वो लोग कुछ ना कुछ इस तरीके से रोज को ऑफ़र कर रही थी और कहती है माना हमने तुम्हारे साथ बुरा बिहेवियर किया है लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो है मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये नेकलेस रख लो। ऐसे ऐसे कह के वो ये चीज़ें उसको बोल रही होती है। अब यहाँ पर रोज भी उसकी बातों को मान लेती है, उसकी दिए हुए नेकलेस वगैरह को पहन लेती है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि रोज गई, वो लोग उस पार्टी में जाते हैं और जानबूझकर के रोज को अपना वो नेकलेस दिखाने के लिए कहते हैं। उन्हें पता था कि इस वजह से वो टीचर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रोज वो नेकलेस निकालती है तो एक्चुअल में वो कोई और नेकलेस था। रोज को पहले से ही पता था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही वो नेकलेस सामने आता है उसकी दोनों बहनें शॉक हो जाती हैं। फिर वो लोग कहने लगते हैं अरे टीचर आपका ब्रॉच कहाँ गया, कहीं यहाँ पे रोज़ ने तो चोरी नहीं कर लिया। वो कंट्री साइड से आई हुई है। टीचर भी समझ रही थी कि ये लोग शुरुआत से ही रोज को टारगेट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर रोज का बैग ऐसे चेक किया जाता है, उसने जो शॉल लिया था वो चेक किया जाता है लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं मिल पाता है। टीचर गुस्सा करने लगती है कि इनोसेंट गर्ल को तुम इस तरीके से परेशान कर रही हो। रोज कहती है कि मैम मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ब्रोच आपका एनी के बैग में मिलेगा। एक्चुअल में एनी का बैग खोला जाता है और इस तरीके से उसमें से वही नेकलेस निकलता है, वही ब्रोच निकलता है जो कि यहाँ पर वो टीचर ढूंढ रही होती है। अब गुस्से में आकर के उन दोनों के कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाता है। अब इससे बात है कि उन लोगों ने कांड किया है, उन दोनों की फैमिली के डॉटर को यहाँ निकाल दिया जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से निहान और एनी के मॉम का काफ़ी बेइज्जती भी हो रहा था। रोज वहाँ पर हंसते हुए कहती है कैसा लग रहा है, तुमने मेरी और मेरी मॉम का कितना इंसल्ट किया था, अब मैं वापस आ गई हूँ। धीरे धीरे करके हर उस एक चीज़ का बदला लूँगी जो कि तुमने मेरी मॉम के साथ किया है। रोज को पता चला था उसकी मॉम का मौत बीमारी की वजह से नहीं हुआ था बल्कि एक्शन में उसे मारा गया था कुछ अलग टाइप का दवा वगैरह दे करके, और उसमें निहान की मॉम का हाथ हो सकता है। उसे इस बात का आइडिया लगा था, इसी वजह से वो यहाँ पर उनसे रिवेंज लेने के लिए आए हुए थी। वो वहाँ से वापस जा रही होती है किसी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जो कि एक्चुअल में उसे काफ़ी ज़्यादा मानती थी, बट उसे पता नहीं था कि वहाँ पर वह तियान से भी मिलने वाली है। रोज जिस इंसान से मिलने के लिए जाती है एक्चुअल में वो तियान की ग्रैंड मदर थी। तियान भी उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। ग्रैंड मदर उन दोनों से मिल करके बहुत ही खुश थी। रोज को वो पहले से जानती थी, उन दोनों को साथ में आया वो देख करके काफ़ी खुश हो जाती है वो, और फिर इस तरीके से उन दोनों को साथ में खाना खाने के लिए बोलती हैं। लेकिन अंडर द टेबल यहाँ पर तियान रोज के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो दोनों फुल ऑन यहाँ पर मज़े ले रहे होते हैं। रोज को डर था कि ग्रैंड माँ को इस तरीके से पता न चल जाए। इन चक्करों में यहाँ पर गलती से तियान से रोज के ड्रेस के ऊपर पानी गिर जाता है। ग्रैंड मदर रोज को कहती है काम करो, जाओ जा करके चेंज कर लो। रोज जैसे ही कमरे में अंदर जाती है तो तियान उसे फॉलो करते करते आ जाता है। रोज उसे घबराते हुए कहती है क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें पता है ग्रैंड मदर को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तियान उसे कहता है तो डर कौन रहा है, वैसे भी जब मैंने कहा है कि तुम मेरी वुमेन हो तो मैं तुम्हें कैसे हो से एंगेज होने दे सकता हूँ। रोज तियान से पीछे छुड़ाने के लिए उसे दांत काट लेती है। वो हंसने लगता है कि क्या चूहिया की तरह दांत काट रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़ने वाला इंसान तुम्हारे इन छोटे छोटे वार से डरने वाला है। तुम मान क्यों नहीं लेती कि मैं उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ और मैं तुम्हारे ज़्यादा लायक हूँ। रोज उसे कहती है क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। तिहान उसे कहता है क्योंकि मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार जो हो गया है। लेकिन रोज उसकी बातों को नहीं मान रही होती और बेस्ट सी बात है कि वो उसके साथ फ्लर्ट ही तो कर रहा था। फिर वो उसे कहता है अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, एक काम करो चेंज करके तुम नीचे आ जाओ। और हाँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे फ़ोन से कहाँ गया हुआ है। एक्चुअल में वो म्यूट है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी में रोज उससे पहले मिल चुकी थी। यहाँ पर इस तरीके से उसे पता था कि वो कहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है। तियानो से बताता है उसकी गर्लफ्रेंड थी, कार एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। इस सदमे से वो भर नहीं पाया और वो म्यूट हो चुका है, वो बोल नहीं पाता है। रोज इस तरीके से अब
समझ चुकी थी कि वो जिसे डाउट कर रही थी कि यही वो है, वही एक्चुअल में वो था। वो उसे कहता है कि तुम उसे छोड़ो, मेरे बारे में तुम क्यों नहीं सोचती हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। रोज से कहती नहीं, मेरी फैमिली ने वो को चूज किया और वही मेरे लिए मेरा परफेक्ट बंदा बनने वाला है। तिहान उसे सोच होता है कि ये लड़की कभी समझने वाली है कि मैं एक्चुअल में उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी अकड़ कम नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रोज उसके पास तो आएगी ही आएगी, भला वो जाएगी कहाँ। आफ्टर दैट जब रोज घर पहुंची तो देखती है कि उसके डैड उसकी स्टेप मदर को डांट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी बेटी की वजह से मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, तुम तो किसी भी लायक नहीं हो, तुमने अपनी बेटियों को यही संस्कार दिया है, यही सिखाया है। अब रोज़ यही तो चाह रही होती है। उन दोनों के बीच ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं जैसे भी हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वरना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। रोज़ हंसते हुए अपनी मॉम के स्टेप मदर के सिचुएशन पर जाती है और कहती है कैसा लग रहा है, मैंने कहा था ना, तुमने मेरी मॉम से पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें लगा मेरी मॉम को मारने के बाद तुम चैन से अपनी ज़िंदगी जी पाओगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मैं हर एक चीज़ का तुमसे बदला लेने के लिए आई हुई हूँ। उसकी मॉम समझ जाती है कि रोज़ को पता है कि उसकी मॉम को एक्चुअल में उसी ने मारा है और वो उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आए हुए। फिर वो अपने डैड से मिलती है और कहती है एक्चुअल में जो कुछ यहाँ पर नियान और एनी ने किया, एक्चुअल में वो जो टीचर है वो उन्हें पनिशमेंट दे रही है। दोनों में से किसी एक को ही यहाँ पर स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा। हालांकि मेरा एडमिशन तो हो चुका है। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब उसके डैड थोड़ा सा इस बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं। खुश होकर के रोज़ को 2 गोल्ड बार भी देते हैं। उसकी थर्ड आंट यानी कि उसके डैड की थर्ड कनकुबीन यहाँ पर जी इन बातों को सुन रही होती है। रोज़ उससे बात करने के लिए जाती है। वो कहती है आपको पता है मेरे डैड जैसे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते और आप भी सिर्फ उनके लिए एक टाइम पास ही हो, तो क्यों ना आप मेरे साथ मिल करके काम करो। आपको पैसा और पावर दिलाने का काम मेरा है। वो लेडी उसके साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हो जाती है। आफ्टर दैट जो रोज़ होती है वो उससे बात करने के बाद हुओ की मॉम से मिलने के लिए जाती है। हुओ की मॉम उसे बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। रोज़ उसे कहती है अरे मिल लो, कहीं पछताना ना पड़ जाए। फिर वो उसे कहती है एक्चुअली मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम्हारा इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और दूसरी बात मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। रोज़ कहती है मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम स्कूल की तरफ से ये लेटर निकलवा दो कि एक्चुअल में नियान और एनी में से किसी एक को ही यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। हालांकि वो टीचर दोनों में से किसी एक को एडमिशन नहीं लेने वाली थी, वो दोनों को ही निकाल चुकी थी, लेकिन वो यहाँ पर उन दोनों में से किसी एक को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी। तो हुआ कि मॉम कहती है ठीक है ये लो तुम्हारे पेपर, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम्हें मेरे बेटे से मुझे मिलने के लिए लेकर के जाना होगा और मेरे ये अफेयर वाला बात बाहर नहीं आना चाहिए। रोज़ कहती है डोंट वरी, मैं अपनी डील नहीं तोड़ती हूँ। वो पेपर उसे लिख करके दे देती है। आफ्टर दैट वो उस हॉस्पिटल में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो काम कर रहा होता है। और अपनी मॉम को यहाँ आया हुआ देख करके समझ जाता है कि रोज़ उसे लेकर के आई है और रोज़ वही लड़की है जिससे कि उसकी मॉम उससे शादी कराना चाह रही है। उस पर काफ़ी भड़क रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है बेटा घर चलो, जो गया अब तुम उसे ज़िंदा करके वापस तो नहीं ला सकते ना। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो अपनी मॉम को ही मानता था। दैट्स वाई उसे माफ़ नहीं करता। आफ्टर दैट रोज़ वो दोनों पेपर ले जाकर के डैड को दिखा देती है। कहती है देखिए मेरा एडमिशन लेटर और ये लेटर है कि दोनों में से किसी एक को ही चूज किया जाएगा। उसके डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों की हरकतों पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो रोज़ कहते ठीक है तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, वरना फिर कहीं वो तुमसे शादी करने से ना मना कर दें। रोज़ यही तो चाहती थी। आफ्टर दैट वो जा करके निया नैनी की मॉम को कहती है कि देखो ये तुम लोगों की काली करतूतों का सजा है। तुम दोनों में से किसी एक को ही आगे पढ़ना होगा। तुम्हारा काम है तुम डिसाइड करो तुम्हारी दोनों में से कौन सी बेटी आगे पढ़ने के लिए जाने वाली है। अब एक माँ के लिए तो अब इससे बातें काफ़ी मुश्किल होने वाला था। दोनों बच्चों में से वो किसे आगे पढ़ने के लिए भेजने वाली थी। यहाँ पर थर्ड कनकुबीन से रोज़ मिलने के लिए जाती है। उन्हें काफ़ी सारा हेल्प देती है, पैसा देती है और कहती है आपने तो मुझे बहुत अच्छी टिप दी थी हुआ के मॉम के खिलाफ, और वो काफ़ी काम भी आ गई। वो जीजी को प्रोटेक्ट करने का भी प्रॉमिस करती है कि इस घर में उसे वही ओहदा उसका बना रहेगा। जीजी रोज़ के साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। रोज़ वहाँ से निकलती है, उसे कहीं जाना था। वो किसी इंसान से मिलने के लिए जा रही होती है जहाँ पर कि वो पैसे के जो गोल्ड बार्स मिले थे उसके डैड की तरफ से उसे लेकर के जा रही थी, लेकिन तभी तियान बीच में आ जाता है और वो वापस से रोज़ को अपने कार में लेकर के जाता है। रोज़ से वह कहता है कि इतना छुपा करके तुम जा कहाँ रही हो। रोज़ इस पर गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसी हरकतें क्यों ही करता है।
यहाँ पर रोज उसे कहती है, वो तियान उसे कहता है, अरे भाई अब तुम मेरी बनती हो, मुझसे दूर भला कैसे ही रह सकती हो। यहाँ पर उसकी नजर जाती है कि रोज के पास गोल्ड बार्स है, तो वो उसे ले करके अपने पैकेट में डाल लेता है और कहता है अगर वो उसे किस करेगी तो ही वो उसे गोल्ड बार लौटाने वाला है। उस समय में ये गोल्ड बार बहुत ही ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, वहाँ पर तो बहुत कम पैसे की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तियान को किस करना रोज की मजबूरी हो जाती है, लेकिन वो रो रही थी। तियान को उस पर तरस आ जाता और कहता है, अरे बाबा मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था और तुम तो सच में सीरियस होगी, भला किस करने पर कौन ही रोता है। रोज उसे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी तुम इस तरीके से मेरे पीछे पड़े हुए हो। तियान से कहता है, और मैं तुम्हें खुद से प्यार करा करके रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए, इस बात को तुम क्यों नहीं समझती हो। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकल करके अपनी फ्रेंड के पास जाती है, जो दोनों मिल करके इस हॉस्पिटल को चला रहे होते हैं। उसने रोज का बचपन में काफ़ी हेल्प किया था, वो पैसे उसे रखने के लिए दे देती है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। नियान को चूज कर लिया गया था आगे स्टडी के लिए। एनी रोज को उसका इंसल्ट करने के लिए शाम में क्लब में चलने के लिए बोलती है। रोज तो जानती थी कि वो कुछ ना कुछ प्लान कर रही है, फिर भी वो उसके साथ शाम में क्लब में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी फ्रेंड वार्न करती है कि चीज़ें मुश्किल हो सकती है। रोज कहती है मैं संभाल लूँगी। वो क्लब में जाती है, तभी एक लड़का आकर के उसे छेड़ने लगता है। ऊपर तियान ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और वह तुरंत ही जाकर के यहाँ पर रोज का हेल्प करने लगता है, उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो रोज पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें ऐसी घटिया जगह आने की क्या ज़रूरत थी। रोज उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मुझे जवाब देने वाले और मुझ पर ऑर्डर चलाने वाले कि एक्चुअल में मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, क्या करना है क्या नहीं, हमारा क्या रिलेशन है। तियान को खींच करके उसने इस चीज़ के लिए थप्पड़ मारा था। तियान गुस्से में आकर रोज को किस करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो और तुम ऐसी बुरी जगहों पर नहीं जा सकती हो। रोज उसे कहती, अच्छा तुम जा सकते हो, तुम मज़े कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं, और मैं तो यहाँ पर तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आई हुई थी, कोई लड़का इन्वॉल्व नहीं था, और था भी तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मेरे हस्बैंड नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तियाना से कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम थोड़ा बहुत ही मेरा केयर तो करती हो। लेकिन रोज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे कहता है कि देखो ऐसी जगहों पर मत आना, ये बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तियान रोज को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग बहुत सारे थे और वो लोग कभी भी तियान पर अटैक कर सकते थे। गलती से रोज यहाँ पर कार से नीचे गिर जाती है। थैंकफुली उसके पास तियान का गन था और जो लड़का रोज पर अटैक करने वाला था वो उसे मार डालती है। गोली चला तो देती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। तियान रोज को देखने के लिए जाता है। वो जानता था कि फर्स्ट टाइम रोज ने ऐसा किया था, दैट्स वाई वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई है। वो रोज को घर लेकर के जाता है। वो सच में काफ़ी डरी हुई थी। तियान उसकी चोट पर फर्स्ट एड लगा रहा था। वो उसे कहती है, ऐसे सिचुएशन में तुम मेरी जान बचाने की क्यों कोशिश कर रहे थे। तियान उसे कहता है, कितनी बार बोलूँ मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो ये बातें समझ में ही नहीं आती है। तुम्हें पता है कि एक्चुअल में मेरी भी वही सिचुएशन है। मॉम के गुजर जाने के बाद मुझे घर से कभी प्यार मिला ही नहीं। वो तो मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ जो कि मेरे डैड मेरी 4 बातें सुन लेते हैं, वरना वो मेरी बातों को और भी नहीं सुनते। रोज उसे कहती है, तो ऐसा खतरनाक काम करते क्यों। तियान कहता है, पावर में आओगी तो लोग तो दुश्मन बनेंगे ना। वो रोज को कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। रोज तियान के घर पर ही नाइट स्टे करती है। तियान उसे हक करके सो रहा था। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो सोचती कि क्या वो तियान की बातों पे सच में ट्रस्ट कर सकती है। उसने उसे कहा था कि वो उसे पसंद करता है। थोड़ी देर बाद तियान रोज के लिए कुछ ड्रेसेज और कुछ ज्वेलरीज वगैरह सेंड करवाता है। वो देखती है कि जिस टाइप की ज्वेलरी वो पहना करती थी और जिस टाइप का ड्रेस वो पहना करती थी, बिल्कुल उसी मटेरियल का तियान ने उसके लिए भेजा हुआ है। वो खुश हो जाती है, कम से कम तियान ने उसकी इन चीज़ों का ख्याल रखा। आफ्टर दैट वो रेडी वेडी हो करके वहाँ से निकलती है। ग्रैंड मदर से मिलती है। ग्रैंड मदर रोज को तियान के घर देख करके समझ जाती है क्या चल रहा है, लेकिन वो उससे इस बारे में बात नहीं करती। वो कहती है, एक्चुअल में एक लेडी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और वो शायद अपने अंतिम टाइम पर, मैं चाहती हूँ कि तुम जा करके उन्हें एक बार देखो। रोज वहाँ पर जाती है तो हुआ कि मॉम यहाँ पर आई हुई थी। ग्रैंड मदर कहती है कि रोज को कुछ मेडिकल रिलेटेड आता है तो वो इस लेडी को देखना चाहती है। वो जाकर के देखती है तो समझ जाती है कि एक्चुअल में वो उसे ठीक कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो उसका ट्रीटमेंट अभी करने वाली थी, तभी वहाँ पर निहान की मॉम एक दूसरे डॉक्टर को ले करके आ जाती है, जो कि कह रही है, अरे ये तो कंट्री साइड से आई हुई है, भलाई से क्या ही आता होगा।
मैं कह रही हूँ आप लोग इस लेडी की जान जोखिम में डाल रहे हो, कुछ हो गया तो फिर हमारी ब्लेम नहीं होगी। रोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार थे लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो रोज़ के डैड डॉक्टर लेकर के आए हुए थे उससे पहले ट्रीट करने के लिए बोला जाता है। जैसे ही वो उस लेडी को ट्रीट करते हैं तो वो लेडी खून की उल्टियाँ करने लगती है और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रोज़ उस डॉक्टर को डांटते हो, कहती इतने सालों से तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा सिचुएशन में गोल्ड के निडल से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं बल्कि सिल्वर के लीडर से ट्रीटमेंट करते हैं। उसका ये ट्रीटमेंट फेल हो रहा था, वो लेडी मर रही होती है। तो वो लोग फिर रोज़ को यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते हैं। ध्यान यहाँ पर आकर के रोज़ का सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना जॉब पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर रोज़ उस लेडी का ट्रीटमेंट करती है। जब उसका ट्रीटमेंट करती है तो फिर जाकर के उस लेडी की हालत में थोड़ी सुधार होने लगती है, जिसे देख करके उसकी फैमिली वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। लिली जो कि उस लेडी की बेटी थी वो रोज़ की काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाती है। फाइनली उस लेडी की जान बचाई जाती है। रोज़ यहाँ पर कुछ दवाएं उन्हें प्रिस्क्राइब करती हैं और कहती है कि आप ये दवाओं को रेगुलर खाना और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जो डॉक्टर आया था वो भी रोज़ के टैलेंट को देख करके शौक हो जाता है। वो लोग तो को फील करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब रोज़ का एहसान था इसकी फैमिली पर। रोज़ कहती अरे नहीं नहीं, एहसान का सब, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम है बचाना। लेकिन वो लोग कहते नहीं बेटा, आपको कभी भी ज़रूरत है बताना। लिली भी रोज़ की अच्छी दोस्त बन गई थी और वो उसका किसी भी सिचुएशन में हेल्प करना चाह रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। रोज़ के लिए बहुत सारा गिफ्ट लिली के फैमिली ने भेजा था। रोज़ इन सारे गिफ्ट को अपने पास रखवा लेती है। वो उनमें से एक भी निहान और एनी को नहीं देने वाली थी। ये देख करके उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन अफसोस भला वो क्या ही कर सकते थे। ये गिफ्ट तो यहाँ पर रोज़ के लिए ही मिले हुए थे। वो लोग सोच रहे थे कि कल स्कूल चलो बेटा, वहाँ तुम्हें बताते हैं। बड़ा यहाँ पर तो चल रही हो ना, चलो स्कूल तुम। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो नियान होती है वो इस तरीके से वो लेडी से मिलने के लिए जाती है। रोज़ वहाँ पर थी नहीं तो वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ की बुराई करने लगती है और कहती है कि वो कितनी घटिया लड़की है, ना जाने उसके कितने लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। फिर भी लिली और लिली की मोम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, जैसे कि उन्हें इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा। लिली बहाने से कहती है कि डोंट वरी, मैं ना शाम में अपनी मोम डैड को लेकर के तुम्हारे घर पार्टी करने के लिए आऊँगी। ये बात सुनते ही नियान काफ़ी खुश हो जाती है, इतने बड़े लोग उनके घर पार्टी करने के लिए आएंगे, उसके डैड का ओहदा ही बढ़ जाएगा। आफ्टर दैट वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर रोज आती है और लिली की पूरी फैमिली उसे सारी बातें बताती है। रात में जब ये बात नियान के डैड को पता चलता है कि लिली की फैमिली पार्टी के लिए आने वाली है नियान की वजह से, तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। यहाँ पर वो लोग सब कुछ प्रिपरेशन करने लगते हैं, लेकिन अगले दिन इंतज़ार करते करते घंटों बीत जाते हैं और नियान का यानी लिली की फैमिली का कोई अता पता नहीं था। बस लिली आती है और कहती है मैं तो यहाँ पर रोज से मिलने के लिए आई हुई थी, मैंने कब कहा था कि मैं आज ही आने वाली हूँ, तुमने तो यहाँ पर सपने ही सजा करके बैठ गए। अब जब ऐसा होता है तो उसकी फैमिली उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करने लगती है और कहने लगती है कि तुमने तो मेरा नाक कटा दिया, मैंने यहाँ पर गेस्ट वगैरह को बुला लिया है और वो लोग अब तक मतलब आ ही रहे होंगे और इस तरीके से इसकी फैमिली नहीं आएगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। उसे अलग से पिटाई लगाया जाता है और गुस्से से शायद घर वर से भी निकाल दिया जाता है। ये इनके हर बार का हो गया था। रोज को ये देख करके काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। नियानो से कहती है एनी को घर से निकलवा करके बहुत अच्छा लग रहा है तुमको। रोज कहती है और नहीं तो क्या, तुम लोगों ने भी तो मुझे घर से निकलवाया था, तो अब बारी जब तुम्हारी है तो ये चीज़ें तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी तो बस शुरुआत है, देखती जाओ मैं तुम्हारे और तुम्हारी मोम के साथ क्या करती हूँ। अगले दिन वो रोज से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है मेरी मॉम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया हुआ है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला हूँ, ये बात सिर्फ टलाएगा। रोज ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है। उसकी मॉम की जिद करने पर ही वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे घर पर छोड़ करके वहाँ से निकला ही था कि तभी तियान वहाँ पर आ जाता है और वह रोज को हो के साथ देख लेता है। उसे वहाँ पर देख करके रोज समझ जाती है कि ये बंदा बिल्कुल जल कुकड़ी है, इतना जलता है, इतना जेलस होता है कि बस पूछो भी मत। यहाँ पर वो उससे पीछा छुड़ा करके भाग रही थी, लेकिन ध्यान उसे कहाँ ही छोड़ने वाला था। वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर के जाता है। रोज को किस करते हुए कहता है 2 दिन में तुमसे मिला नहीं, तुम अपने फियांसे के साथ जाकर के मिल गई। रोज इस पर गुस्सा कर रही थी कि मुझे तुम्हारी यही आदतें नहीं पसंद है, तुम इस तरीके से मेरे साथ कैसे बिहेवियर कर सकते हो।
तियान उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। रोज उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अगर प्यार करते हो तो प्यार जताना सीखो, तुम जो ये कर रहे हो ये तुम्हारा पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है और कुछ नहीं, और तुम उसे प्यार करते हो। प्यार ये नहीं होता है, मेरे और हुओ के बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे कहने के लिए आया था कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता है। वो अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ही याद करते रहता है। तियान उससे सॉरी वॉरी बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गया था, लेकिन रोज उसकी उस गलती की माफ़ी नहीं देती है। अब उसका ड्रेस फट गया था तियान के चक्कर में, तो उसे अपना शर्ट तब तक पहनने के लिए बोलता है और कहता है दो, मैं इस ड्रेस को अपने हाथों से ही सिल देता हूँ। और रोज ऐसे भी इस ड्रेस में बाहर तो जा नहीं सकती थी, तो वो उसकी बात मान जाती है। वो उसका शर्ट पहन करके थोड़ी देर इंतज़ार करती है और तियान अपने हाथों से रोज़ के ड्रेस को बनाने लगता है। रोज़ जब इस चीज़ को देखती है तो वो थोड़ा सा उससे इम्प्रेस हो जाती है कि इतना बड़ा बंदा फिर भी उसे इस तरीके से कपड़ों को सीलने आता है। और ऐसा लग रहा था कि मानो कि शायद वो रोज़ के लिए पहली बार कर रहा था। रोज़ तियान पे थोड़ा ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी थोड़ी देर में जब वो ड्रेस पहन करके बाहर निकलती है तो तियान को किसी से बात करते हुए सुन लेती है कि वो किकी नाम के एक गर्ल के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, जो कि उसकी फैमिली ने उसके लिए अरेंज किया। अब रोज को जेलस होने लगता है कि ये लड़का एक तरफ मुझसे प्यार दिखा रहा है और दूसरी तरफ ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। तियान रोज से बात करने के लिए आता है तो वैसे कहती है माना कि मैं तुमसे करीब हूँ, लेकिन मुझे मेरी फीलिंग के साथ खेलने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये बात तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तियान सोच रहा था मैंने कब इसकी फीलिंग को हर्ट किया। फिर उसे ध्यान आता है कहीं वह किकी की बात को तो लेकर के नहीं सोच रही है ना, लेकिन उसने उसे चीज़ें क्लियरिफाई क्यों नहीं की। वो यहाँ पर रोज को जेलस फील करा करके उसकी फीलिंग को जानने के बारे में सोच रहा होता है कि अगर वो जेलस हुई तो एक्चुअल में वो उसे पसंद करती है, और अगर जेलस नहीं हुई इट मीन्स कि वो उसे पसंद नहीं करती है। दैट्स वाई यहाँ पर वो ऐसा कर रहा था और ये बात रोज को पता नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो बाकी लड़कों की तरह उसे भी चीट ही कर रहा है। इसी वजह से उसे अपनी मन की बात नहीं बताती है और गुस्सा करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसे मनाने के लिए तियान यहाँ पर उससे कुछ गोल्ड बार्स भिजवाता है। उसे पता था कि रोज को गोल्ड बार्स कितने ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ एनी और उसकी मॉम गरीबी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग ये सोच रहे थे कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा वापस इस घर में एंट्री लेने के लिए। उसकी मॉम उसे कहती है डोंट वरी, मेरे पास एक लास्ट पैंतरा बाकी है और मुझे लगता है कि अब शायद मुझे उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगले दिन वो अपनी छोटी कज़न को लेकर के घर पहुँच जाते, जिसे देखते ही निहान का डैड तो काफ़ी खुश हो जाता है और उसकी कज़न की वजह से ही वो अपनी पुरानी वाइफ को भी घर पर वापस आने का इजाज़त दे देते हैं। रोज हंसते हुए कहती है तुम तो बहुत ही बड़ी दिल वाली हो, अपने हाथों से अपने हस्बैंड को किसी और को शेयर कर रही हो। वो कहती है डोंट वरी, अब मैं इस घर में आ चुकी हूँ ना, तो अब तुम्हारे बुरे दिन यहाँ से शुरू होने वाले हैं। वो समझ जाती है वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर करेगी, लेकिन वो उसकी कज़न के साथ बुरे से बिहेवियर नहीं करती है। वो दिमाग लगाती है। थर्ड कनकुबिन जो थी वो देख रही होती है कि चौथी भी लेकर के आ गया, ये इंसान कर क्या रहा है। तो इस बात पर रोज से कहती है डोंट वरी, आपका पोजीशन ज़्यादा दिनों तक इधर उधर नहीं होने वाला है, मैं कह रही हूँ ना मैं सब कुछ संभाल लूँगी। यहाँ पर इस तरीके से वो उसकी कज़न से बात करने के लिए जाती है, उसे थोड़े बहुत पैसे देती है। थोड़े बहुत पैसे से ही वो बहुत ही खुश हो जाती है और कह रही होती है बताओ बताओ काम क्या है आखिरकार। और वो उसे कहती है कुछ नहीं, एक्चुअल में मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आई हुई थी। वो तो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन रोज़ लिली के साथ जब शॉपिंग करने के लिए जाती है तो देखती है यहाँ पर तियान उस किकी के साथ ही यहाँ पर आया हुआ है और वो उससे इस तरीके से काफ़ी जेलस होने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करने का कोशिश कर रही थी। जब वो टेस्ट ट्राई करने के लिए जाती है तभी चेंजिंग रूम में तियान आ जाता है और उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आई हो। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, भला मैं तुम्हें क्यों ही फॉलो करूँगी। वो कहता है नहीं मुझे लगा कि शायद मैं किसी लड़की के साथ आई हुई हूँ तो तुम्हें जेलस हो होगा। वो कहती है नहीं हमारा कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं इस बात को लेकर के जेलस फील करूँ, ना तो तुमने मुझे कन्फेस किया है ना ही मैंने तुम्हें हाँ किया है, इसी वजह से जेलस होने का मुझे कोई हक नहीं। अब चलो हटो यहाँ से, चेंजिंग रूम में ऐसे आना अच्छी बात नहीं है। अब
ध्यान सोच रहा होता है क्या यार, मुझे तो लगा कि शायद ये लड़की जेलस होगी मुझे किसी और के साथ दे करके, लेकिन इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्या सच में ये मुझसे प्यार नहीं करती है? क्या सच में मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ कि मैं इतना स्मार्ट और इतना टैलेंटेड हूँ कि कोई भी मुझसे प्यार कर बैठेगा? ध्यान वहाँ से चले जाता है। ले आकर के रोज से पूछ रही थी क्या वो सब ठीक है ना। रोज़ कह रही हाँ सब ठीक है, वो उसे ये बातें नहीं बताता है। इधर इस वजह से निहान को भी घर में ले लिया जाता है और यहाँ पर अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि इस तरीके से उसकी कज़न की वजह से उन्हें घर में ले तो लिया गया, लेकिन ना जाने कितने दिनों के लिए रहने दिया जाएगा। तो अगले दिन रोज़ यहाँ पर अब रोज़ को निहान फंसाने का कोशिश करती है। कॉलेज में वो क्वेश्चन पेपर को लीक कर देती है, जहाँ पर कि सबको यही ब्लेम आने वाला था कि एक्चुअल में रोज़ ने ऐसा किया क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले टीचर के काफ़ी ज़्यादा करीब थी। ऐसा होता है तो वो यहाँ पर टीचर सबको पेपर चेकअप करने के लिए बोलती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रोज़ ने एक्चुअल में ध्यान ने जो गार्ड्स भेजे हुए उनके थ्रू उन पेपर्स को चेंज कर दिया और वो यहाँ पर किकी को फंसा देती है। वो पेपर्स एक्चुअल में किकी के बुक में रखवा देती है। जब यहाँ पर टीचर सबको चेक कर रहे होते हैं तो वो पेपर्स यहाँ पर किकी के बुक से मिलते हैं। अब यहाँ पर नियान भी फंस रही होती है। नियान, रोज और किकी तीनों को ही इन्वेस्टिगेशन के लिए ले करके जाया जाता है और वहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि एक्चुअल में नियान ने ये क्वेश्चन पेपर लीक किए थे। वो दोनों ही आपस में लड़ने लगती हैं। किकी कहती है कि तुमने मुझे क्यों फंसाया। नियान का कहना था मैं तुम्हें नहीं फंसा रही थी। स्कूल से नियान को निकाल दिया जाता है। टीचर सबके सामने बताती है किस तरीके से इसने क्वेश्चन पेपर लीक किया और इस वजह से मैं इसे दोबारा कभी अपनी टीम में नहीं लेने वाली हूँ, अपने स्टूडेंट नहीं बनाने वाली हूँ। नियान के डैड का काफ़ी बेइज्जती हो रहा था। वो गुस्से में नियान को वापस से घर से निकाल देते, ये कहते हुए कि तुम किसी काम की नहीं हो। नियान का ये हालत देख करके रोज़ बहुत ही खुश फील कर रही होती है। इधर घर पर जो नियान की मॉम थी वो अपनी खुद की कज़न को भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो तो बस उसके प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा रही होती है अपने पति का भरोसा जीतने के लिए। रोज़ उससे मिलने के लिए जाती है और उसे उसकी बहन की सच्चाई दिखाती है कि देखो किस तरीके से वो तुम्हारे बच्चे तक को नहीं छोड़ने वाले। उसने यहाँ पर मिंट लिव मिलाए हुए हैं जिस वजह से कि तुम्हारा एबॉर्शन होने वाला है। तुम अब भी उस पर ट्रस्ट कर रही हो। उसका दिल टूट जाता है कि उसकी खुद की बहन उसे हर्ट कर रही है। वो उसे कहती है तुम बोलो, तुम जो बोलोगी करने के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये लड़की तो मुझे भी रास्ते से हटाने वाली है। वो कहती है कुछ नहीं, जल्दी ही ये सब कुछ प्लान मैं तुम्हें बताऊंगी। आफ्टर दैट वो लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं तो वो बहाना कर देती है मेरी बहन भला कितना ही ख्याल रखेगी, आज से रोज़ मेरा ख्याल करेगी। रोज़ भी इस बात को मान जाती है और कहती है हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर उसका केयर कर लूँगी। लेकिन अगले ही दिन उसकी बहन एक्टिंग करने लगती है। उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है तो यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि खाने में मिंट लिव मिला हुआ है जिस वजह से कि इसका बेबी अबॉर्ट हो सकता है। अब बात यहाँ पे रोज़ पर आ जाती है। रोज़ को घर से निकालने की बात होने लगती है। तभी उसकी कज़न कहती है एक्चुअल में मैं तो एक्टिंग कर रही थी, मैं आपको आपकी वाइफ के इसलिए दिखाना चाह रही थी। एक्चुअल में ये मुझसे जेलस होकर के मेरे बच्चे को अबॉर्ट करने का कोशिश कर रही थी। इनकी दोनों बेटियाँ किसी लायक की नहीं निकली, इसी वजह से वो तो रोज़ ने मुझे समय पर बचा लिया। जब ये बातें सामने आती है तो रोज़ के डैड बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और फाइनली नियान के मॉम को घर से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि तुमने मेरे बच्चे को हर्ट करने का कोशिश किया। एक तो तुमने मुझे बेटा नहीं दिया, ऊपर से तुम्हारी दोनों बेटियाँ किसी काम की नहीं हैं, और जब मुझे दूसरे औरत से बच्चा होने वाला है तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो। अब उसे घर से निकाल दिया जाता है। फाइनली रोज़ का बदला पूरा होता है। शादी में एट द एंड उसने ये भी बातें प्रूव कर दी थी कि रोज़ ने ही उसकी मॉम को यानी उसके डैड के फर्स्ट वाइफ को मारा था स्लो पॉइजन दे करके। थर्ड कंकुबीन भी उसकी बातों को भरोसा दिला देती है। उसकी मॉम को घर से निकाल दिया जाता है। एंड में रोज़ यहाँ पर अपने मॉम के ग्रेव के पास जाती है, अपनी मॉम को बता रही थी किस तरीके से उसने उसका बदला ले लिया है। तभी वहाँ पर ध्यान आता है। ध्यान को यहाँ देख करके रोज़ कह रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रोज़ उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आया हूँ, तभी तो मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारी माँ से मांग सकूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा था? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। कहानी यहीं पर एक्चुअली हमारी एंड कर दी जाती है। आई नो कहानी की एंडिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी और यहाँ पर वो दोनों एक हो जाते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।